मुख्यमंत्री के साथ टाटा के वरीय अधिकारियों की हुई बैठक। निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। कल से 2 दिन तक मुख्यमंत्री राज्य की विधि व्यवस्था समेत कई बिंदुओं की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, पिछले 9 वर्षों में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए केंद्र ने उठाए कई कदम। भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने देवघर में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में 400 करोड़ रुपए की 400 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, गुणवत्तापूर्ण कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता। और राज्य भर में भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान। गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर 8वीं तक की कक्षाएं 17 जून तक बंद रखने का दिया निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अमेरिका जाने वाले हैं। वे 21 से 24 जून तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कम से कम 1 दर्जन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आज टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एवं टाटा कमीशन के वरीय अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान हुई बैठक में राज्य में न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के विस्तार पर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि टाटा मोटर्स एवं टाटा कमीशन इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ हाइड्रोजन इंजन से चलने वाले वाहनों की भी तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि टाटा मोटर्स का लक्ष्य आने वाले 25 से 30 वर्षों के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वाहन निर्माताकार हमेशा खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल से 2 दिवसीय मैराथन विभागीय समीक्षा करेंगे। रांची में मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे। इसे लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है। पहले दिन मुख्यमंत्री विधि व्यवस्था जांच की अद्यतन स्थिति, अपराध नियंत्रण, अवैध खनन समेत कई अन्य मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वहीं 16 जून को ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, जेएसएलपीएस, पीएम आवास और 15वें वित्त आयोग से जुड़ी विषयों की समीक्षा होगी। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज दिल्ली में विभाग की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 9 वर्षों में बड़े पैमाने पर जनजातीय समुदाय के उत्थान का कार्य हुआ है। प्रत्येक गांव का डेटाबेस बनाए, प्रत्येक गांव के लोगों के प्रवृत्ति का मानक, यानी हम प्रिमिटिव ट्राइब में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहां पर कैसे हो रहा है और उसमें हम किस तरीके से चीजों को जोड़ते जा रहे हैं। तो ये 15,000 करोड़ का जो राशि है वो स्पेशल फॉर प्रिमिटिव ट्राइब्स है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासियों को निर्भर बनाने का काम चल रहा है। श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय तक स्वास्थ्य विभाग कैसे पहुंचाया जाए, इस संबंध में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में वनाधिकार कानून के तहत जनजातीय समुदाय को करीब 22 लाख सरकारी भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। 15 से कम उसकी संख्या थी वनोपज जिसमें सपोर्ट प्राइस देते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 87 हो गई। 87 ऐसे आइटम को हमने चिन्हित किया है कि जिसमें वनोपज पर सपोर्ट प्राइस मिले। तो इस ढंग से सरकार ने कोशिश किया है कि
हम जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उसकी प्राथमिकता इस ढंग से हो ताकि उसकी कमियों को जो पिछले कई वर्षों का अध्ययन रहा है उसे हम दूर कर सकें। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे झारखंड के दौरे पर हैं। बाबा नगरी देवघर में आज पूजा अर्चना के बाद उन्होंने केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां मीडिया के समक्ष गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान की जो सोच रखते हैं ऐसा पिछले 55 सालों में कभी नहीं हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में शुरू की गई योजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि इन योजनाओं से जरूरतमंदों की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार को रोजगार के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई। उनके एक 10 साल का जो ये यात्रा है वो उसने बहुत लंबे चौड़े एरिया को कवर किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री वो 2001 में बने थे, उनने दायित्व उस समय संभाला था और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का समय जो उनको मिला है काम करने का स्टेट के अंदर भी और सेंटर में भी 22 साल का कार्यकाल वो अपने आप में राजनीतिक इतिहास बनाता है। क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी अपने देश में ऐसा है जो मुख्यमंत्री से फिर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री में इतना समय इतने अच्छी तरह से गुजारने का काम उन्होंने किया है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे द्वारा रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर लगाए गए आरोप को झामुमो ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बाहर से आए नेता राज्य में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिडीह में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, पूर्व सांसद रविंद्र राय, बालमुकुंद सहाय, लक्ष्मण सिंह समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। आज गिरिडीह में भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बुद्धिजीवियों की एक बैठक होगी। मिशन 2024 को लेकर भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के तहत आज केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिमी सिंहभूम पहुंचे और सोनुआ में आयोजित भाजपा संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेल राज्य मंत्री ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों को दर्शाते हुए 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का आह्वान किया। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए रेल राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय नहीं कर पाएगा क्योंकि विपक्ष में एक पद के कई दावेदार हैं और सबको प्रधानमंत्री बनना है। भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के तहत राज्य में राष्ट्रीय नेताओं का आगमन जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में प्रयागराज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह 5 दिवसीय दौरे पर कल रांची आएंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि श्री सिंह 15 से 19 जून तक रांची, खूंटी, जमशेदपुर और पलामू में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आकांक्षी जिला पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में लगी हुई हैं। इन महिलाओं ने स्वावलंबी बनने के लिए बम्बू क्राफ्ट को हथियार बनाया है। बांस पाए जाते हैं। जंगलों और पहाड़ों में उपजे बांस को काटकर महिलाओं ने इससे डलिया, सूप, चटाई के साथ साथ शो लैम्प, पेट्रोमिक्स, पेंसिल बॉक्स, हेयर क्लिप आदि बनाना शुरू किया। महिलाओं का कहना है कि इससे उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। तब से ये पेन का स्टैंड, पेन रखने का स्टैंड, फुलदानी, शो लैम्प, बाल में जो लगाने वाला हेयर क्लिप है वो, फिर कान में भी छोटा छोटा बाल, ये सब जो है बांस से, प्राकृतिक जो हम लोगों का जो मतलब बांस से जो बनता, प्लास्टिक का पहले यूज होता था तो अब ये बांस से बना रही है छोटा छोटा चीज। और इसको मेला में, मार्केट में
बड़ा शहर में कहीं भी ले जाके ये लोग बेचती है और कुछ अपना अच्छा इनकम करती है। फूलदानी, वो पंखा, जो लालटेन बनाते हैं, मेला में ले जाते हैं मार्केट। महिलाओं को हुनरमंद बनाने में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इन्हें क्रियाशील पूंजी भी उपलब्ध कराया। साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़कर सरल एवं सुलभ तरीके से बाजार मुहैया भी कराया गया। लेकिन 2-3 साल से ट्रेंडिंग जब मिला तब से थोड़ा अलग डिजाइन का थोड़ा मतलब वो मार्केट मेला में जा रहे हैं तो उसका थोड़ा डिमांड अलग से मिल रहा है। हालांकि बम्बू क्राफ्ट सदियों पुराना है। जंगलों में रहने वाले आदिवासी शुरू से ही इस हुनर के माहिर हैं, लेकिन क्राफ्ट का आधुनिकीकरण होने से बाजार में मांग और मूल्य दोनों बढ़ गया है। साथ ही आदिवासी महिलाओं को जीविकापार्जन के लिए एक नई राह मिल गई है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज गढ़वा जिले के डुमरो नारायणपुर में लगभग 400 करोड़ रुपए की 400 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण कार्य को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर कम समय में खरा उतरने का प्रयास किया जा रहा है। और ये एक परंपरा है पहले से कि जो भी योजनाएं क्रियान्वित हो उनका शिलान्यास होना चाहिए, उनका शिलान्यास शिलापट लगना चाहिए। लेकिन इसमें एक कहें तो परिवर्तन एक तरह का है कि माननीय आजकल एक व्यवस्था, एक परंपरा है कि माननीय जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो कार्यस्थल पर जाते हैं और जब तक शिलान्यास नहीं करते हैं तब तक योजनाओं में की शुरुआत नहीं होती है। हमने ये व्यवस्था यहाँ बदलने का काम किया है। योजनाएं पहले का शुरू हो जाती हैं, काम शुरू हो जाते हैं और जब हमारे पास समय होता है तो हम एक जगह सामूहिक शिलान्यास करने का काम करते हैं। पाकुड़ के एसडीएम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के नेता हजला शेख को 3 साल की सजा और 10,000 जुर्माने का फैसला सुनाया है। इन पर पीएफआई से संबंध रखने और इलाके में अशांति फैलाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजक की तरफ से कुल 12 गवाहों ने गवाही दी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हजला शेख ने ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है। एक्ट की धारा 17(1) एवं धारा 17(2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। अभियुक्त हंजला शेख पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने एवं उक्त संगठन के माध्यम से अशांति फैलाने का दोषी पाया गया है। 25 साल तक मैं समाज में कानून के दायरे में रह करके काम किया हूँ। कभी कानून को तोड़ करके कोई काम नहीं किया हूँ। आज अगर मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ तो जनहित में मैं दबे कुचले वंचित वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े तबकात हैं और जनहित से जो जुड़े हुए मसाइल हैं उनको मैं बराबर उठाता रहता हूँ, जिससे चल करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं राजनीति का शिकार तो नहीं हूँ। रांची विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी के छत का हिस्सा टूटकर गिरने से आज एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंतोष बेदिया नामक छात्र हर दिन की तरह आज सुबह लगभग 6:30 बजे लाइब्रेरी परिसर में अपनी साइकिल लगा रहा था कि अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस घटना में उक्त छात्र को गंभीर चोट लगी। आनन फानन में वहां पहले से मौजूद छात्रों ने उसे रिम्स पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मंतोष बेदिया को मृत घोषित कर दिया। चांसलर को जेल भेजो। हमेशा विरोध करते रहेंगे। कोई सुनवाई नहीं होता, सिर्फ मजाक में बात डाल दिया जाता है, आज होगा कल होगा, लेकिन ये समस्या हमेशा से चलते आ रहा है। इसी के लिए जो आज विद्यार्थी के साथ हुआ, जो मरे हैं, उसका क्या मुआवजा और क्या है, उसका आप आइए और यहाँ बात कीजिए, बैठिए, उसके बाद सारा चीज हल होगा। राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के रिंग रोड के समीप करीब 18 महीने पहले प्रेमी जोड़ी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया। 13 नवंबर 2021 को एक युवक और युवती की तुपुदाना इलाके में चापड़ से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तुपुदाना ओपी में मृतक युवक की मां ने मामला दर्ज करवाया था।
पुलिस ने हत्या के बाद लूटा हुआ बाइक को खूंटी के मुरहू से बरामद कर लिया है। रांची के सिटी एसपी शुभांशु जैन ने बताया कि हत्याकांड में शामिल 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PLFI का मेंबर था और इसमें जो मेन है इनका रवि मिंज, उसके पहले भी 2 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। नामकुम थाना में 140-21 नामकुम थाना 140-21 और दूसरा नामकुम का ही एक और 270-18 में आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है। इनका मेन जो मकसद था, जो मोटिव था इनका, जो लड़का और लड़की इनको दिखे तो इनका बाइक और लड़की दोनों पे ही बुरी नज़र थी, जिसके कारण इनके द्वारा ये कांड किया गया। रेलवे के पूर्वोत्तर जोन के महाप्रबंधक AP त्रिवेदी ने आज दुमका रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान यात्री सुविधा के साथ साथ रेलवे की आय बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रित करने को लेकर उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। रेल महाप्रबंधक AP त्रिवेदी ने दुमका स्टेशन और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दुमका से लंबी दूरी की ट्रेन का परिचालन हो सके, इसे लेकर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। बेहतर करने के लिए एक तो स्टेशन की सफाई देखी कि स्टेशन का सफाई थोड़ा और इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, उसके लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं। दूसरा, स्टेशन का जो डेवलपमेंट होना है, जो स्टेशन की इम्प्रूवमेंट होनी है, उसका काम का निरीक्षण किया कि कैसे उनका प्लानिंग क्या है। गुडशेड में जो पोल्यूशन का जो इशू रहता है, उसके लिए जाकर के देखा कि गुडशेड का पोल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है और क्या इन लोग आगे क्या क्या कर रहे हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। श्री त्रिवेदी ने कोयला रैक साइट का भी निरीक्षण कर संबंधित कंपनी को प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे की आय बढ़ाने के लिए कोयला रैक की संख्या बढ़ाई जाएगी, साथ ही इससे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के सभी उपायों का अनुपालन किया जाएगा। जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उस आइलैंड प्लेटफॉर्म पे उस तरफ में पानी का इंतजाम नहीं है। मैंने वो भी बताया इन लोगों को कि पानी का वहाँ पर भी, बिकॉज अभी ये बोलते हैं कि छोटे रेक्स आते हैं तो जहाँ पे पानी का इंतजाम है वहीं पे रुक रहे हैं, बाद में बड़े रेक्स भी आएंगे तब वो पानी का उधर। तो इन लोगों को बोला है कि आप पानी का भी इंतजाम कर लीजिए। बाकी सफाई का तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। श्री त्रिवेदी ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए दुमका रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जाएगा। स्टेशन तक पहुंच पथ को भी चौड़ा करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ आसनसोल के DRM और रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में ब्राजील पहुंचे भारतीय संसदीय दल ने तीसरे दिन कई बैठकों में हिस्सा लिया। इस दौरान दल ने उपराष्ट्रपति मार्कोस परेरा समेत सरकार की कई महत्वपूर्ण घटकों से मुलाकात की। दल के सदस्य ब्राजील के संसद भवन भी पहुंचे और वहां की कार्यवाही को देखा। प्रतिनिधिमंडल में मौजूद रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि ब्राजील भारत का पुराना मित्र है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह मित्रता और प्रगाढ़ हो रही है। झारखंड उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन के समक्ष आज सुबह सैकड़ों की संख्या में ठेके पर कार्यरत महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि वे पिछले 2 महीने से लगातार हाउसकीपिंग समेत अन्य कामों का निर्वहन कर रही थी। उन्हें आश्वासन दिया गया कि आगे भी उनसे काम लिया जाएगा, लेकिन उनके जगह पर एक बार फिर से नई बहाली ली जा रही है। लोग आदमी रख रहे हैं और हम लोग को बोला गया था कि ठीक है, जब काम स्टार्ट होगा, यहाँ हाईकोर्ट ओपनिंग होगा, उसके बाद से तुम लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा काम करने के लिए। पाकुड़ में नारकोटिक्स बोर्ड की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम, नशा के चंगुल में फंसी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा हुई। फील्ड में गलतियां होगी, लेकिन ऐसी गलतियां ना हो जिसको जज नेगेटिव व्यू मिले। साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर्स का हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें हम लोग पुलिस ऑफिसर्स को NDPS एक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 102वीं श्रृंखला होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं।
राज्य भर में भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। कल के बाद कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। और भी बढ़ने वाला है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी, उसका फैलाव भी झारखंड में बढ़ने की स्थिति जताई जा रही है। और गर्मी की वजह से एक बार फिर राज्य सरकार ने स्कूलों को 17 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इस संबंध में शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। पहले इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था। उसके मुताबिक आज तक स्कूल बंद रखने को कहा गया था, लेकिन गर्मी और लू की वजह से एक बार फिर इसे बढ़ा दिया गया है। यह व्यवस्था क्लास 8 तक के लिए की गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.4 और न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44.2 और न्यूनतम 28 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सरायकेला खरसावां जिले में कुष्ठ के विरुद्ध आखिरी युद्ध अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि 15 से 28 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान इस रोग के लक्षण और इसके निराकरण के उपाय के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। देवघर में होने वाले श्रावणी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। जिले के उपायुक्त इसे लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। आज कई एजेंसियों और ठेकेदारों के साथ बैठक हुई। 3 जुलाई को राजकीय श्रावणी मेले का उद्घाटन होगा। दुमका बासुकीनाथ में श्रावणी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग इस बार मेले में दूषित और मिलावटी भोजन पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। विभाग के अधिकारी अमित कुमार राम ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को मेले में गुणवत्तापूर्ण भोजन और मिठाई मिलेगी। खूंटी जिले के अड़की थाना के क्षेत्र के कोचांग गांव में 15 जून को कृषक गोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान किसानों को उन्नत कृषि प्रणाली से अवगत कराया जाएगा, जिससे कि उनके आजीविका में उन्नति लाया जा सके। सरायकेला खरसावां जिला उपायुक्त ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्यों और सभी विधानसभा क्षेत्र के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में डोर टू डोर सर्वे कर छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने का निर्णय लिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रतियोगिता का फाइनल मैच बराबरी पर खत्म हुआ। खेल मंत्री ने विजेताओं को सम्मानित किया। लातेहार पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। पुलिस ने मनिका थाना क्षेत्र में मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में इसे बरामद किया। छापेमारी की सूचना मिलते ही शराब तस्कर भागने में कामयाब रहे। बोकारो जिले में जिला गंगा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला के उपायुक्त ने जिले के नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के साथ ही नदियों के स्वच्छता को लेकर रोस्टर तैयार कर रोस्टर अनुरूप सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया। जामताड़ा जिला उपायुक्त ने आज कृषि विभाग, पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य, भूमि संरक्षण एवं सहकारिता विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक प्रगति लाने और समाज के अंतिम पायदान में खड़े लाभुकों तक योजनाओं को पहुंचाने का निर्देश दिया गया। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रक्तदान एक महादान है। इस थीम को आधार बनाकर लोगों से रक्तदान और प्लाज्मा दान करने की अपील की गई।